अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए बेटा, सबक नंबर दो हुर्फ़े मुरक्कबात। दो या उससे ज़ायद हुर्फ़ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। यानी एक हुर्फ़ और दो हुर्फ़ मिलकर जब अटैच होते उसको मुरक्कब बोलते, मिले हुए हुर्फ़ को सीधा सीधा, ठीक है ना। नंबर दो, मुरक्कब हुर्फ़ को मुफ़रिद हुर्फ़ की तरह अलग अलग पढ़ें। यानी अगर हुर्फ़ मिलेवा भी है, अगर मिलेवा भी अगर है तो सबक नंबर 1 में कैसा पढ़े थे, बा ता अलग अलग कैसा पढ़े थे, मिले हुआ हुर्फ़ भी रहे तो अलग अलग भी पढ़ना, और इसलिए कि हुर्फ़ की अदायगी साफ़ हो, साफ साफ आवाज़ से पढ़ने के लिए, ठीक है। नंबर 3, इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का खास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। जैसा उर्दू में और अरबी में सबक नंबर 1 में पढ़े थे ना, अरबी को अरबी तरीक़े से पढ़ना बोल के, अलिफ बा ता को अलिफ बा ताज पढ़ना, बे ते बोल के नहीं पढ़ना, मिले हुआ हुर्फ़ भी रहे तो अलग अलग भी अरबी लहजे में ही पढ़ना, ठीक है। नंबर 4, जब दो या उससे ज़ायद हुरूफ़ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुरूफ़ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये है, जब हुरूफ़ को जब मिला के लिखते आधा आधा लिखते, ऊपर का हिस्सा लिखते, जैसे देखो शीन है, दिख रहा शीन, शीन में देखिए ऐसा यू टाइप आता, अपने को नहीं लिखे, खाली आधा हुरूफ़ लिखते, कभी कभी आधा हुरूफ़ लिखे आधा हुरूफ़ छोड़ देते, ठीक है, जब मिला कर जब लिखते हुरूफ़। नंबर 5, जो हुरूफ़ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, उनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करे। यानी हुरूफ़ को सुनिए, जो हुरूफ़ मिला के लिखने में सेम दिखते, जैसे देखिए नून और ता दोनों भी सेम दिख रहे, मगर उन लोगों को पहचानने में थोड़ा मुश्किल होता, सेम लिखे जाते, जब उन लोगों को नुक्तों से पहचानना, एक नुक्ता ऊपर अगर रहा तो नून, दो नुक्ते रहे तो ता, ठीक है। इंशाल्लाह कल सबक नंबर 2 का नीचे का हिस्से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है।